अब आगे लीलावती पैलेस में आज सभी लोग आराम कर रहे थे क्योंकि कल शादी थी, इसलिए पैलेस को पूरी तरह से सजाया गया था। पूरे पैलेस में बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी रखी गई थी क्योंकि दुश्मन कहीं से भी हमला कर सकते थे। वही शिवानी के रूम में शिवानी कल सुबह से ही रोहित चड्ढा को कॉल कर रही थी, लेकिन को रोहित मटका और नॉट रीचेबल बता रहा था। शिवानी थक हार कर फोन को एक साइड में रखने वाली थी, तभी उसके फोन पर एक वीडियो नोटिफिकेशन आया। शिवानी ने उसे वीडियो नोटिफिकेशन को ओपन की और जैसे वीडियो को देखी वैसे ही शिवानी के होश उड़ गए। शिवानी के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया और शिवानी धड़म से नीचे फर्श पर बैठ गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। शिवानी रोते हुए बोली, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुम्हारे प्यार की जाल में फंस गई, लेकिन तुम तो मेरे पास सिर्फ मेरे भाई को करने का प्लान बनाकर आए थे। दरअसल में शिवानी के पास एक अननोन नंबर पर वीडियो भेजा गया था। उस वीडियो में रोहित चड्ढा किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था और इंटीमेट होने के बाद उस लड़की से शिवा को मारने के प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा था और ये भी बोल रहा था कि शिवा राठौर को बर्बाद या मारने के लिए उसने उसकी छोटी बहन को अपने प्यार में फंसाया है और इन सब में आदिल ने उसका साथ दिया है। शिवानी को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी बड़ी जाल में फंस चुकी थी। अगर शिवानी आज रोहित चड्ढा को शादी में बुला लेती तो वह आज अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी होती। अब शिवानी को खुद के ऊपर ही बहुत गुस्सा आने लगी थी कि वह क्यों इतना बेवकूफ़ की तरह किसी के भी ऊपर जल्दी ट्रस्ट कर लेती और क्यों वो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। खैर, अब हम क्या ही कह सकते हैं, यही कह सकते हैं देर से ही सही पर कुछ अनहोनी होने से पहले ही संभल गए। फिर शिवानी ने जिस नंबर से वीडियो आया था उस नंबर में थैंक यू सो मच लिखकर सेंड कर दी। अब शिवानी मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखकर बोली, आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ कभी किसी के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। ये बोलकर शिवानी खुद को मोटिवेट की और बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। वहीं सलोनी के रूम में अलग ही सीन चल रहा था। राधा सलोनी के पीछे अपनी सैंडल लेकर दौड़ रही थी और सलोनी खुद को बचाने के लिए पूरे कमरे में खरगोश की तरह यहाँ से वहाँ फुदक रही थी। यार राधा, मुझे नहीं पता था कि शिबू मुझे दिल्ली ले जाएगा। तुझे तो पता है ना, मैं तुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। प्लीज माफ कर देना यार। सलोनी राधा के मार से बचते हुए बोली। अच्छा बेटा, शिबू बड़ा प्यारा रहा है तुझे उस पर। कल परसों तक अड़ियल गुस्सेल जिद्दी इंसान और ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी, अब तो तेरे अलग ही सुर निकलने लगे। मैं तुझे आज मार मार के तेरी पिछवाड़ा ना सुझा दी तो मैं भी राधा शर्मा नहीं। ये बोलकर राधा जोर से अपने सैंडल को सलोनी ऊपर फेंकती है। इस बार भी फिर से सलोनी बच जाती है तो राधा अब सीधा सलोनी ऊपर झपट पड़ती है और दोनों फर्श पर एक साथ गिर जाती है, जिससे दोनों को जोर से लग जाती है। हाय उई माँ, लगी रे जोर से। ये बोलकर दोनों अपनी अपनी कमर पकड़कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उठी। राधा और सलोनी दोनों अपनी अपनी कमर को पकड़कर बैग की तरफ धीरे धीरे चल ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। यह कोई और नहीं शिवानी थी, जो अपने दोनों होने वाले भाभियों से मिलने आई थी। पर शिवानी जैसे ही रूम में आई तो दोनों भाभियों को लड़ते हुए देखी तो एकदम दंग रह गई। मतलब यार, इसके दोनों भाभी एकदम ही लड़ाकू विमान हैं। जब सलोनी और राधा अपनी अपनी कमर पकड़कर दर्द से कराहते हुए बहुत ही अजीब तरीके से चल रहे थे, जिसे देखकर शिवानी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और हंसने लगी। सलोनी और राधा इस वक्त अपने किए गए हरकतों की वजह से बहुत ही एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। फिर शिवानी खुद को शांत की और बोली, कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई? मैं अभी अपने बैग से पेन किलर स्प्रे लेकर आती हूँ। ये बोलकर शिवानी अपने रूम की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर में शिवानी अपने दोनों भाभियों के लिए पेन किलर स्प्रे लेकर आ गई। सलोनी और राधा दोनों ही बारी बारी से अपने अपने कमर में स्प्रे किए। दोनों को देखते हुए शिवानी बोली, वैसे भाभी आप दोनों किस बात के लिए इतना लड़ रहे थे? शिवानी की बात सुनकर राधा गुस्से से सलोनी को घूर कर देख रही थी, मानो अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। खुद को इस तरह घूरते देख सलोनी राधा को जोर से बोली, क्या है, तुम इस तरह से क्यों देख रही हो? कच्चा खा जाने की इरादा है क्या? मैंने बताया ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पता है शिवानी, ये तुम्हारी बड़ी भाभी है ना, एक नंबर की कमीनी इंसान है। इसके बचपन की दोस्त क्या मिला, ये तो मुझे फोन करना तक भूल गई। राधा शिवानी से सलोनी शिकायत करते हुए बोली। भाभी, आपने बताया नहीं कौन है आपके बचपन के दोस्त जिसके चलते आप अपने बेस्टी को भूल गई? दिस इज नॉट फेयर। शिवानी राधा की साइड लेते हुए बोली। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। ये कल दिन भर और एक रात अपने बचपन के दोस्त के साथ रही, एंजॉय की, मजे उड़ाए, पर कमीनी ने एक दफ़ा भी मुझे कॉल करके ये नहीं पूछी कि तू कैसी है। राधा चिढ़ते हुए बोली। सलोनी भाभी, क्या आप सच में, क्या आप भाई को पसंद नहीं करती हैं?
इक्वल शिवानी शॉक होते हुए पूछी। अरे नहीं नहीं, तुम बात को गलत समझ रही हो। एक्चुअल में मेरी बचपन के दोस्त कोई और नहीं, तुम्हारे भैया ही हैं। इस बात की जानकारी मुझे कल ही पता चला। इक्वल सलोनी थोड़ी सी शर्माते हुए बोली। क्या मतलब, आप ही हो भाई के बेडरूम में रखे फोटो की गुड़िया? इक्वल शिवानी आश्चर्य होकर बोली। क्या मतलब है कि बेडरूम में रखे हुए फोटो वाली गुड़िया? मैं समझी नहीं, सलोनी नासमझी से शिवानी को पूछी। हाँ भाभी, भाई ना अपने बेडरूम में एक प्यारी सी लड़की की फोटो रखे हुए है। भाई ना जब से होश संभाले है तब से उस फोटो वाली लड़की को ढूंढना स्टार्ट कर दिए थे। हम सब ने तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि भाई अब शायद ही शादी करेंगे, क्योंकि भाई ना उस फोटो वाली लड़की को बहुत प्यार करते हैं। इक्वल शिवानी थोड़ी इमोशनल होकर बोली। वही राधा और सलोनी जब ये सुने कि शिवा अपने बेडरूम में सलोनी के बचपन की फोटो रहा है तो वो दोनों थोड़ा सरप्राइज और इमोशनल हो गई। बट आई एम रियली हैप्पी कि भाई को उनका बचपन का प्यार मिल गया, क्योंकि हर किसी को उनका पहला प्यार नसीब नहीं होता है। इक्वल शिवानी एक फीकी के साथ बोली। आज शिवानी बाहर से तो हंस रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर कितना रो रही थी ये सिर्फ और सिर्फ उसी को पता था, ये शिवानी ही जानती थी। वही पहला प्यार के नाम सुनकर राधा के आंखों से आंसू लुढ़कर गाल तक आ गई। राधा भले ही अंदर और बाहर से स्ट्रॉन्ग खुद को दिखा रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज भी वीर से प्यार करती थी। वो कहते हैं ना, पहला प्यार चाहे कैसा भी हो कभी भुलाए नहीं भुला जाता। कितना भी भूलने की कोशिश करो लेकिन दिल के एक कोने में वो प्यार रहता ही है। सलोनी राधा के कंधे पर हाथ रखकर बोली। इक्वल्स राधा, यू ओके? राधा अपने आंसू पोंछते हुए बोली। इक्वल्स या आई एम गुड। तभी राधा और सलोनी की नज़र शिवानी पर गई, जो किसी गहरे सोच में थी, और सबसे शौकंद वाली बात ये थी शिवानी के आंखों से आंसू बह रहे थे। शिवानी, क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? इक्वल सलोनी चिंता करते हुए बोली। फिर भी शिवानी सलोनी की बातों का कोई जवाब नहीं दी। फिर सलोनी राधा के तरफ देखकर अपने हाथ से इशारा की। इक्वल्स की इसे क्या हुआ? राधा भी अपने दोनों कंधे उचकाते हुए बोली, मुझे क्या पता। फिर राधा शिवानी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। इक्वल्स शिवानी, बच्चा क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? राधा के सिर पर हाथ फेरने से शिवानी अपने सेंस में आए और हड़बड़ाते हुए बोली। इक्वल्स, हाँ 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 भाभी, आप कुछ पूछ रहे थे, वो मैं। इससे आगे शिवानी से कुछ बोलते ही नहीं बना और वो अपना सिर नीचे कर ली। सलोनी ने शिवानी को हौले से अपने गले लगा ली। शिवानी सलोनी के गले लगने से सलोनी को और कस के टाइट गले लगा ली और फूट फूट कर रोने लगी। सलोनी शिवानी के पीठ को सहलाते हुए बोली। इक्वल्स, चुप हो जाओ, इस तरह नहीं रोते। अगर ऐसे रो रो कर अपना तबीयत खराब कर लोगी तो कल शादी में कौन डांस करेगा? शिवानी सलोनी के गले लगे हुए ही रोते हुए बोली। इक्वल्स, भाभी, मैं ना बहुत बड़ी वाली बेवकूफ़ हूँ, किसी के भी बात को जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैं बहुत बड़ी इमोशनल फूल हूँ। शश, शांत हो जाओ, सबसे पहले यूं खुद को कोसना बंद करो और आराम से बताओ हुआ क्या है। इक्वल सलोनी शिवानी को शांत करते हुए बोली। बड़ी मुश्किल से शिवानी शांत हुई, पर वो अभी भी सिसक रही थी। राधा एक गिलास पानी लाकर शिवानी को पिलाए और शिवानी के चेहरे को एक स्पंज को गीला करके साफ की। अब शिवानी बहुत ही हल्का और अच्छा फील कर रही थी, क्योंकि सलोनी और राधा ने शिवानी को एक माँ की तरह संभाले। तभी कहते हैं कि भाभी माँ के समान होती है। फिर शिवानी ने अपने मोबाइल में वो वीडियो प्ले करके सलोनी और राधा को दिखाए और अपने और रोहित चड्ढा के बारे में शुरू से लेकर अब तक एक एक बात बता दी। फिर सलोनी कुछ सोचते हुए बोली कि उस दिन इन्हीं लोगों से शिबू पर हमला किए थे। वहीं राधा और शिवानी सलोनी के मुंह से शिबू सुनकर हैरान हो गए। राधा सलोनी से बोली। इक्वल्स, अब ये शिबू कौन है और तू कितने सारे लोगों की जान बचाए है यार? राधा के बात सुनकर सलोनी थोड़ी शर्मा गई और बोली। इक्वल्स, वो क्या है ना, मैं ना शिवा को ही शिबू बोलती हूँ, वो मैं उसे बचपन में इसी नाम से बुलाती थी। ये सुनकर राधा अपनी माथा पीट ली और बोली। इक्वल्स, ये और इसके प्यार की छोच ले। तू फालतू के बकवास बंद कर और कल जो होने वाला है उसे हमें रोकना चाहिए, सलोनी बोली। सलोनी और राधा को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कोई किसी को धोखा दे रहा है तो कोई किसी को मारने की प्लान बना रहा है। फिर कुछ सोचते हुए राधा बोली। इक्वल्स, क्यों ना इस बात की डिस्कशन हमें जड़ बुद्धि इंसान से ले लेना चाहिए। जड़ बुद्धि ये कैसा नाम है और तू किसी बात कर रही है? इक्वल्स सलोनी कंफ्यूज होकर बोली। हाँ भाभी, ऐसी यूनिक नाम तो मैं जिंदगी में पहली बार सुनी हूँ। इक्वल्स शिवानी भी सरप्राइज होते हुए बोली। अरे ये सब छोड़ो और मेरे पीछे मुझे फॉलो करते हुए आओ, राधा बोली और शिवानी और सलोनी को अपने पीछे आने को बोली। फिर सलोनी और शिवानी राधा को फॉलो करते हुए उसके साथ शिवाय के रूम की तरफ जाने लगे। सलोनी भाभी, ये राधा भाभी हमें शिवाय भाई के रूम की तरफ क्यों ले जा रही हैं?
इक्वल्स शिवानी सलोनी से पूछी। मुझे नहीं पता ये लड़की आखिर कहाँ ले जा रही है, इक्वल्स सलोनी मना करते हुए बोली। वही शिवाय इस वक्त अपने रूम में आराम फरमा रहा था, तभी उसके रूम के डोर नॉक हुआ। शिवाय झल्लाते हुए बोला, इक्वल्स कौन है यार, इंसान को शांति से नहीं रह दे रहा है, हद होती है यार। ये बोलते हुए शिवाय दरवाजा खोला तो सामने खड़े पसंद को देखकर चुप हो गया। राधा अपने कमर में हाथ रखकर शिवाय को घूरते हुए बोली, इक्वल्स हाँ तो मिस्टर जड़ बुद्धि आप कुछ कह रहे थे। राधा के मुंह से शिवाय के लिए जड़ बुद्धि सुनकर शिवानी और सलोनी तो जैसे हैरान ही हो गए थे। एक्सक्यूज मी, मैं कोई जड़ बुद्धि इंसान नहीं हूँ, शिवाय बोला। आप हमें रूम के अंदर आने दोगे या यहीं से दरवाजे के बाहर से हमें लेक्चर झाड़ने का प्लान बनाया है, इक्वल्स राधा बोली। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप सभी लोग आओ ना मेरे रूम के अंदर, शिवाय हड़बड़ाते हुए बोला। शिवाय शिवानी को राधा और सलोनी के साथ देखकर बोला, इक्वल्स शिवानी तुम भी क्या बात है बताओ, कुछ चाहिए आप सभी को। सलोनी सीरियस होते हुए शिवाय से बोली, इक्वल्स नहीं शिव, हमें कुछ नहीं चाहिए, बट हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है भाभी, यानी कोई प्रॉब्लम है? आप तीनों इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? फिर शिवानी अपने मोबाइल में आए हुए वही वीडियो को दोबारा प्ले करके शिवाय को दिखाई। शिवाय वीडियो को जैसे जैसे देख रहा था वैसे वैसे गुस्से से उसके हाथ और चेहरे के नस तन रहे थे। वीडियो पूरा देखने के बाद शिव गुस्से से दांत पीते हुए बोला, इक्वल्स इस कमीन की इतनी हिम्मत कि यह मेरे भाई को मारने की कोशिश करें। भाई अब क्या करना होगा, क्योंकि ये लोग तो कल हमला करने का प्लान बनाए हैं, इक्वल्स शिवानी टेंशन में बोली। डोंट वरी बहन, इस बारे में हम सभी को टेंशन फ्री रहना चाहिए, क्योंकि भाई को शायद पहले से इन सब के बारे में पता था, इसलिए भाई ने पूरे पैलेस के बाहर हिडन हाई सिक्योरिटी लगा रखा है, इक्वल्स शिवानी को बोला। शिवाय क्या सच में हमें इस बारे में एक बार भी किसी और से डिस्कस नहीं करना चाहिए? देखो मुझे तो ये बहुत ही सीरियस मामला लगता है, तो हमें अपने बड़ों से एटलीस्ट आपके भाई से या तो फिर पापा जी से इस बारे में बात कर लेना चाहिए, इक्वल्स सलोनी चिंता करते हुए बोली। शिवाय सलोनी को कंसोल करते हुए बोला, इक्वल्स भाभी इस बारे में आप तो चिंता करना ही छोड़ दो, क्योंकि हिडन सिक्योरिटी बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी होता है, उसे क्रैक कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, इवन हमारे इंडिया में तो कोई भी क्रैक नहीं कर सकता उसे। राधा सरप्राइज होते हुए बोली, क्या सच में? हाँ सच में, क्योंकि यह जो हिडन सिक्योरिटी होता है न तो इसमें कोई बॉडीगार्ड हो तो है, ना कोई भी गार्ड्स पैलेस के बाहर चुपचाप अपने ड्रेस बदलकर अपने चेहरे में मास्क लगाकर घूमने वाले हैं। शिवाय आगे बोला, इक्वल्स ये एक ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम है जो इंसानों के बॉडी मूवमेंट को देखकर ही वेरीफाई कर लेता है कि कौन इंसान गलत और कौन इंसान सही है। भाई ने पूरे पैलेस के बाहर टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ऐसा जाल खड़ा करके रखा है जो हर किसी की नज़रों में नहीं दिखता, जो अपने आंखों में एक खास तरह की गागल लगाता है, उसी को दिखता है। यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे ना, उन सभी को एक एक करके उन्हें एक कोड दिया जाएगा और उन्हें यहाँ पैलेस में आने ले लिए उस कोड को बोलना होगा। अच्छा तो ये बात है, अगर इतनी हाई सिक्योरिटी लगा रखे हैं शिबू ने, तो लगता है उनको इस चीज़ का पहले से अंदाजा लग गया होगा या उनका विश्वास रहा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब हमें टेंशन फ्री रहना चाहिए, इक्वल्स क्यों राधा अब चले अपने रूम में। हाँ यू राइट, अब हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स राधा बोली। और दोनों शिवाय के रूम से चले गए। फिर शिवानी भी सलोनी और राधा के जाने के अपने रूम में चली गई। सभी के चले जाने के बाद शिवाय शिवा को कॉल किया और शिवा को वीडियो और रोहित चड्डा के प्लान के बारे में बता दिया। वही शिवा को इन सब के बारे में तो पहले से ही पता था। ये वीडियो भी उनके ही किसी आदमी ने शूट करके शिवानी के मोबाइल में सेंड किया था, क्योंकि वो ये सब शिवा के कहने पर किया था, क्योंकि शिवा शिवानी को उसके सामने सच्चाई को लाना चाहता था, क्योंकि शिव नहीं चाहता था कि कोई उसकी बहन को अपने मतलब के लिए यूज करे। वही शिवा अपने रूम में बालकनी में खड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, इक्वल्स वेल डन शिवा, तूने अपने एक प्लान में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरा प्लान कल होगा। अगले दिन सलोनी और राधा के रूम में मेकअप आर्टिस्ट उन दोनों तैयार कर रहे थे। राधा और सलोनी दोनों दुल्हन के लिबाज में बेहद प्यारी लग रही थी। खास तौर पर सलोनी किसी स्वर्ग से आई हुई अप्सरा लग रही थी। उसके गोरे रंग पर हल्का रेड मेहरून कॉलर की लहंगा, कचरारी आंखें, होठों पे डार्क मेहरून लिपस्टिक, सलोनी की खूबसूरती की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम थी। वही पूरा देश की जनता इतनी सुंदर दुल्हन को देखकर ऐसे फील कर रहे थे कि उनके सामने आज सुंदरता की देवी टीवी पर नजर आ रही थी। आज सभी लोग बहुत खुश थे। अब तक शादी की सभी रस्म लगभग हो चुकी थी, अब टाइम हुआ शादी की मेन रस्म को पूरी करने की, मतलब 7 फेरे लेने की। पूरी शादी सभी न्यूज चैनलों में लाइव टेलीकास्ट हो रही थी।
वही जैसे ही वीर चड्ढा ने सलोनी को किसी और के साथ 7 फेरे लेते हुए देखा तो गुस्से से एकदम पागल हो गया। वीर गुस्से से चिल्लाते हुए जोर से बोला, इक्वल्स नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सलोनी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। वीर टीवी में चल रहे लाइव शादी टेलीकास्ट जो शिवा और सलोनी की थी, उसे देखकर लगभग पागल हो गया था। वीर गुस्से से घर से बाहर निकल ही रहा था, तभी रोहित उसके सामने आ गया। वीर रोहित को देखकर बोला, इक्वल्स क्या हुआ भाई, आप तो कल रात में बड़े दावे कर रहे थे कि 2 दिन के अंदर में सलोनी मेरे पास होगी, लेकिन वो तो आज किसी और से शादी कर रही है। क्या मतलब सलोनी शादी कर रही है? इक्वल्स रोहित कंफ्यूज होते हुए बोला। वीर चिल्लाते हुए कहा, इक्वल्स हाँ भाई, वो शादी कर रही है। सिर्फ आपको छोड़कर पूरे देश को पता है कि सलोनी की शादी राजस्थान के लीलावती पैलेस में हो रही है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि शिवा राठौर जिस सलोनी नाम की लड़की से शादी कर रहा है, ये वही सलोनी है जिससे तू प्यार करता है, राइट? इक्वल्स रोहित खुद को करेक्ट करते हुए बोला। हाँ, ये वही सलोनी है जिसे मैं अपने तन मन से प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने आपके ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दिया। कस मैं आपके बात नहीं माना होता तो मुझे ये आज का दिन देखने को नहीं मिलता। इक्वल्स वीर गुस्से से लगभग पागल होते हुए बोला। वीर गन लोड करके जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को बोला, इक्वल्स अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये गाड़ी सीधा राजस्थान पैलेस में रुकना चाहिए, समझे? ड्राइवर डर के मारे गाड़ी को एकदम से हवा में दौड़ा दिया। वहीं रोहित वीर को रोकते रोकते थक गया, फिर भी वीर रोहित की एक भी नहीं सुना चला गया। रोहित भी जल्दी से गाड़ी बैठते हुए अपने गार्ड्स को बोला, इक्वल्स जल्दी से उनका पीछा करो। लीलावती पैलेस राजस्थान में सलोनी और राधा दोनों के अब अपने अपने वर के साथ 7 फेरे पूरे हो चुके थे। अब पंडित ने गले में मंगलसूत्र पहनाने बोला और फिर बाद में मांग में सिंदूर डालने तो शिवा और शिवाय पंडित के हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते गए। फिर पूरी रस्म कंप्लीट हो जाने के बाद पंडित शिवा और सलोनी, राधा और शिवाय को पति पत्नी हो गए बोलकर अपने से सभी बड़ों से आशीर्वाद लेकर आज से अपने जिंदगी की नई शुरुआत करने बोला। फिर शिवा और शिवाय और उनके साथ साथ उन दोनों के पत्नियां भी साथ साथ में अपने से सभी बड़ों की पैर छूकर आशीर्वाद लिए। फिर सभी नए जोड़े को फोटो सेशन के लिए एक लीलावती पैलेस के एक बड़े से हॉल में लाया गया जो स्पेशली फोटो सेशन के लिए तैयार किया गया था। जब शादी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई तो अब शिवा मीडिया वालों से कुछ सवालों के जवाब दिया और वहां चला गया। अब सभी मीडिया वालों को भी पैलेस से जाने के लिए बोल दी गई। ऐसे होते ही रात भी काफी हो गई थी, लगभग रात के 10 बज चुके थे। सलोनी और राधा को अब उनके पतियों के रूम में पहुंचा दिया गया था। सलोनी रूम को देखकर एकदम से ही हैरान थी कि इतनी सारी गुलाब के फूल मिले कहां से, कि पूरा रूम ही रेड रोज से भरा पड़ा था। पूरे रूम में गुलाब की एक मनमोहक खुशबू आ रही थी। सलोनी इन खुशबू की सुगंध से बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी। सलोनी जल्दी से अपने ब्राइडल मेकअप को साफ की और लहंगा चेंज करके एक नॉर्मल सिफोन के नाइटी पहन ली, जिससे सलोनी अब काफी हल्का फील कर रही थी। अपना नाइट लोशन लगाकर सलोनी जब एक बार खुद को मिरर में देखी तो सलोनी आज अलग नजर आ रही थी। अब आए भी क्यों ना, अपने मांग में सिंदूर भरा हुआ और अपने गले में मंगलसूत्र, जो मंगलसूत्र कम एक पेडेंट ज्यादा लग रहा था। वही शिवाय के रूम में राधा इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो बिना अपना मेकअप उतरे ड्रेस चेंज किए ही बेड में पैर पसार कर सो गई। बेचारी को ये भी पता ना चला कि आज उसका फर्स्ट नाइट है। ऐसा ही कुछ हाल सलोनी की थी। हालांकि सलोनी ड्रेस चेंज करके मेकअप उतार दी थी, ज्यादा थकावट की वजह से सलोनी भी सो गई। वही बीच हाईवे रोड पर एक लड़का अपने से छोटे भाई को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, सही पहचाने आप, ये कोई और नहीं हमारे मजनू मियां वीर थे, जिसे रोहित जबरदस्ती अपने साथ कार में बैठने की कोशिश कर रहा था। फिर रोहित वीर को एक जोरदार थप्पड़ रसीद दिया और चिल्लाते हुए बोला, इक्वल्स पागल हो गया है, वो भी एक लड़की के पीछे। तुझे आखिर हुआ क्या है, इस तरह पागलों वाला हरकत क्यों कर रहा है? फिर वीर रोते हुए बोला, इक्वल्स हाँ भाई, मैं पागल हो गया हूँ। मेरा प्यार, मेरा सब कुछ आज किसी और की हो गई। अब आप ही बताओ मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर लूँ? वीर मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना, चुपचाप कार में चलकर बैठो। इक्वल्स रोहित वीर को जबरदस्ती कार में अपने साथ बैठाया। भाई एक बात पूछे आपसे, तारांकन? इक्वल्स वीर बोला। कहो क्या कहना चाहते हो? इक्वल्स रोहित बोला। क्या आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? इक्वल्स वीर पूछा। क्यों, तुम्हें उससे क्या लेना देना? तारांकन इक्वल्स रोहित बोला। वीर रोहित पर गुस्सा करते हुए बोला, इक्वल्स लेना देना है भाई, अगर आप सच में किसी से सच्चा प्यार किए होते ना तो आप मेरे दिल का हाल समझते। फिर रोहित ने आगे जो बोला उसे सुनकर वीर की खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा क्या बोल दिया रोहित ने वीर को जिसे सुनकर वो खुश हो गया?
कैसा रहेगा शिवाय सलोनी राधा की फर्स्ट नाइट? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए।